बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या आप ऐसा पानी पीना पसंद करेंगे जो कि दर हकीकत गटर के पानी को रिसाइकल करके फराम किया जाए? आपका जवाब जो भी हो, मगर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स को लगता है कि दुनिया का मुस्तकबिल इसी चीज़ में छुपा हुआ है। इसी वजह से बिल गेट्स की फाउंडेशन पिछले कुछ सालों से एक ऐसी मशीन पे काम कर रही है जिसके ज़रिए इंसानी फजले से पीने का पानी और बिजली पैदा की जा सके। बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के ये तजुर्बात काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। आज की वीडियो में आपको इसी बारे में तफसील से आगाह किया जाएगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। दोस्तों, साल 2015 तक वेस्ट अफ्रीका के मुल्क सेनेगल के दारुल हुकूमत डकार में 12 लाख अफराद मुनासिब साफ़ सुथराई के बगैर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वहाँ किसी किस्म के भी बैतुल खिला यानी टॉयलेट का निज़ाम मौजूद नहीं था, जिसका मतलब यह कि उस इलाके में पैथोजिन्स के बाहर निकलने और माहौल और आसपास के ज़ेर ज़मीन पानी को आलूदा करने के ज़्यादा इम्कानात थे, जिससे माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा था। ख्याल किया जाता है कि हर साल सफाई ना रखने की वजह से 5 लाख लोगों की मौत वाक़या होती है और इसके अलावा ग़िज़ाइयत और दीगर बीमारियों की शरह में भी इजाफा होता है। सेनेगल यकीनन इस सूरत हाल में वाहिद मुल्क नहीं है, बल्कि अफ्रीका में 650 मिलियन अफराद हफ्ज़ाने सेहत के बुनियादी ढांचे से महरूम हैं। और अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो 2 बिलियन अफराद ऐसे बैतुल खिला इस्तेमाल करते हैं जो कि मुनासिब तरीके से खुश्क नहीं होते और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। ये सब देखते हुए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने हफ्ज़ाने सेहत का एक ऐसा निज़ाम तश्कील दिया जिसे सिंड्रोम टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस निज़ाम के तहत एक ख़ास तरह की मशीन बनाई गई जिसे ओमनी प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। इस मशीन की दिलचस्प बात यह है कि इसमें इंसानी फजला डाला जाता है और एक प्रोसेस के जरिए उस फजले से 3 तरह के पैथोजिन फ्री बाय प्रोडक्ट्स हासिल किए जाते हैं। इनमें पहला प्रोडक्ट ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का खालिस पानी, दूसरा प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, जबकि तीसरा प्रोडक्ट ऐश यानी राख शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ओमनी प्रोसेसर काम कैसे करता है। तो ये ओमनी प्रोसेसर स्टीम पावर प्लांट, इंसिनरेटर और वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम का कम्बिनेशन है। यानी सबसे पहले इंसानी फजले को इस मशीन में दाखिल किया जाता है और उसे 100 डिग्री पर उबाला जाता है, जिसके नतीजे में इंसानी फजले से पानी के बुखारात अलग हो जाते हैं और पीछे एक खुश्क सॉलिड बचता है। फिर इस खुश्क सॉलिड को मजीद जलाया जाता है, जिसके नतीजे में हाई प्रेशर की भाप पैदा होती है। ये भाप जनरेटर के जरिए बिजली पैदा करती है, जिसे महफूज कर लिया जाता है और आखिर में इंसानी फजले से हासिल होने वाले बुखारात को बार बार फिल्टर किया जाता है और उसे खालिस पानी में तब्दील कर दिया जाता है, जो कि इंसानों के पीने के काबिल होता है। अब इस सारे अमल के बाद इंसानी फजला एक तरह की गैर जहरीली राख में तब्दील हो जाता है, जो कि दर हकीकत फास्फोरस और पोटाशियम पे मुश्तमिल होता है। यानी इस ऐश को ज़मीन में खाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल गेट्स का मानना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत आज के दौर में इंतहाई अहम है, लेकिन मसला यह है कि इस मशीनरी की इब्तदाई लागत बहुत ज़्यादा है और इस प्लांट को लगाने के लिए प्रोजेक्ट डेवलपर्स के पास फंड्स भी मौजूद नहीं हैं। लेकिन बिल गेट्स को यकीन है कि डेवलपमेंट बैंक्स इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि वन मैन्स ट्रैश बीइंग्स अनदर मैन्स ट्रेजर, यानी एक शख्स का कूड़ेदान दूसरे शख्स का खजाना है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप किसी दूसरे शख्स के खजाने मतलब पाखाने से तैयार करदा पानी पीना पसंद करेंगे या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म है जहां मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव हूं। और आखिर में ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।